नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आज एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद हूं, जहां पर आज एक बार फिर से हम जनता की आवाज को समझेंगे, जनता की आवाज को आप तक पहुंचाएंगे। जनता की राय ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सीपी और आज का मुद्दा है बाबा बागेश्वर। जी हां, बाबा वो जिसको लेकर तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि वो बाबा जो मंच पर बैठकर अंधभक्ति फैलाता है, वो बाबा जो चमत्कार दिखलाता है, वो बाबा जो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, वो बाबा जो सनातन को बढ़ावा दे रहा है और दूसरे धर्मों का अपमान कर रहा है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि विपक्षी पार्टियां लगातार खलबली में मची हुई हैं उनके अंदर कि आखिर क्यों एक शख्स, एक बाबा लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि बीजेपी कभी उसे सपोर्ट करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो तमाम और भी विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध करते हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर बात करें AIMIM की, और अब एक बार फिर से सियासत बिहार तक पहुंच चुकी है क्योंकि बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं बिहार, क्योंकि वहां पर उनका कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की तरफ से उनको लेकर तल्ख टिप्पणी की जा रही है कि अगर वो यहां पर आएंगे और अगर अंधभक्ति फैलाएंगे और अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो उन्हें यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में अब आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर बीजेपी के अलावा और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो आखिर बाबा से घबराई क्यों हुई हैं। क्या वो सनातन को बढ़ावा दे रहा है इसलिए? क्या वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है इसलिए? क्या वो इस्लाम को इग्नोर कर रहा है इसलिए? ये तमाम बड़ी बातें हैं जिसको लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं उनकी राय जानने के लिए कि आखिर जनता क्या सोचती है बाबा बागेश्वर को लेकर। बाबा बागेश्वर को लेकर जनता की राय क्या है, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर। क्या वो सच में चमत्कारी है या फिर अंधभक्त को फैलाने की पूरी कोशिश, या फिर सनातन को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा। लेकिन जनता की राय जानने से पहले सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर पूरी कहानी क्या है। और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। बिहार में बाबा, RJD पूछे काबा। बागेश्वर बाबा की कथा पर सवाल। लालू के बेटे तेज प्रताप हुए लाल। बागेश्वर पर बवाल, बिहार में उबाल। हिंदू राष्ट्र पर तकरार, बागेश्वर वर्सेस नीतीश सरकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना में हनुमंत कथा करने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनका आगमन अब सियासी बयानबाजी का केंद्र बना हुआ है और जमकर सियासत हो रही है। एक और सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल RJD के कई नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर तीखी टिप्पणी की है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने खुलकर बागेश्वर बाबा का समर्थन किया है। संत जो हैं इनकी फॉलोइंग राजनेताओं से ज़्यादा है। आज अगर लालू यादव खड़े हो जाए तो उनकी भीड़ में सभा में 10,000 की भीड़ होगी, और बाबा बागेश्वर धाम के लोग अगर के बाबा आ रहे हैं तो 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसी गलती न करें, और हिंदू संत महात्माओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए पटना आ रहे हैं। बागेश्वर बाबा का ये दौरा अचानक से बिहार में सियासी तूफान खड़ा किए हुए है। जाहिर है कि बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेंगे, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देश द्रोही है, वो देश से बाहर देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है वो। कथा के लिए CM नीतीश को न्योता भेजा गया है। तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया है। 13 मई को पटना में बाबा का दरबार लगेगा। 17 मई तक बाबा का दरबार चलेगा। सहस्त्रबाहु पर दिए गए बयान का विरोध हो रहा है। RJD समेत कई पार्टियां कार्यक्रम के विरोध में हैं। बीजेपी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के समर्थन में है। बहरहाल बाबा के बिहार आगमन से पहले बिहार का सियासी माहौल गर्म है। RJD और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तीखी बयानबाजी हो रही है। अब देखना होगा कि ये विवाद कहां जाकर खत्म होगा।
तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में यह बताया कि आखिर बागेश्वर बाबा को लेकर तमाम चर्चाएं क्यों हो रही हैं और क्या बिहार में अब जब बाबा बागेश्वर पहुंचेंगे तो क्या वहां पर भी सियासत बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम होगा और खास तौर पर जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है, बीजेपी बाबा को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो और भी तमाम राजनीतिक पार्टियां बिहार में हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। और इसी को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे उनकी राय जानने के लिए। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है, बाबा बागेश्वर जो हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर लगातार मुखर रहते हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो उसका विरोध करती हैं, क्यों बीजेपी के अलावा? देखिए, विपक्ष की पार्टियों का काम है हिंदुत्व का विरोध करना, और बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व के प्रचारक हैं। वो हिंदुत्व की अलग जगह रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इसका प्रचार कर रहे हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि हमें बहुत सालों से बहकाया गया कि आप लोग तो सेकुलर हो, आप लोग क्यों धर्म का पाठ अपना पूजा करते हो, क्यों हिंदू हो, क्यों दिवाली मनाते हो, क्यों होली मनाते हो, ये सब छोड़ दो, सेकुलर बन जाओ। लेकिन नहीं, हम लोग हमारा जो अस्तित्व है, जिससे हमारी पहचान है हिंदुस्तान की, हम लोग उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। और वही बाबा बागेश्वर धाम कर रहे, तो उनके जो लालू यादव के पुत्र है वो धमकी दे रहे कि 13 मई को बिहार में उनको नहीं एंट्री करने देंगे। भाई साहब, ये हिंदुस्तान साधु संतों का है, साधु संत जहाँ चाहेंगे वहाँ घूमेंगे और उनकी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। इन्होंने धमकी, लेकिन बाबा तो अब वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ जनता की समस्याओं को सुनते थे, लोग दरबार वो अगर लगाते थे तो लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। तो कहीं ना कहीं जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, क्या उसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, जन समर्थन उनको आज से नहीं, बहुत दिन से मिल रहा है। और जब से श्याम दानव, मानव नहीं थे दानव थे, उन्होंने आरोप लगाया था बाबा बागेश्वर धाम पे कि ये पाखंड करते हैं, तो हमने भी उन्हें चुनौती दी थी श्याम मानव को कि अगर आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो जाके बाबा बागेश्वर धाम के पास बैठो और अपनी पर्ची निकलवाओ, आपको पता चल जाएगी कि हाँ बाबा में शक्ति है। तो श्याम मानव नहीं गए,